बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। पाकिस्तान में हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ मौजूद हैं। अब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इससे किस तरह बचा जा सके, और अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो उसका क्या इलाज है और किस तरह इलाज किया जाता है, क्या क्या एहतियात करनी पड़ती हैं, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद उवैस राशिद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में। आपका वसी तजर्बा है इन मरीज़ों को ट्रीट करने में। तो बात करते हैं डॉक्टर उवैस राशिद से। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो डॉक्टर उवैस, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली ये हमारी बॉडी का एक अहम जो है चीज़ है जिससे इंसान की रेगुलेशन होती है, उसकी जो है पूरी डेली एक्टिविटीज़ रूटीन में उसकी ज़रूरत है। आम लाइफ में हम एज अ लेमैन जो बता सकते हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ तो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और रूटीन में जो है ये जो हम बहुत मशहूर बात है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो किसी भी शख्स का 120 और 80 होना चाहिए। एक रीडिंग का नाम है बेसिकली। कोई लेमैन, कोई आम आदमी अगर उसे ले तो एक रीडिंग है जो कि अराउंड ये होनी चाहिए। ठीक है। ये तो एक मशहूर बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हर शख्स का ब्लड प्रेशर एक ही जैसा हो। तो जब वो चेक करते हैं तो कभी किसी की रीडिंग 110, 90 आती है, किसी की 110, 80, 70 आती है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो फिर एक मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर लेता है जिसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। अमूमन ब्लड प्रेशर की अलामात होती नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। सही। और ऐसे समझिए गैर एलानिया सा होता है। ठीक है। और ये चेक करने से पता चलता है। ठीक है। अगर ये बढ़ा रहता है तो ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी के सिस्टम्स को डैमेज करता है, हमारी बॉडी पे इसके मुज़र असरात आते हैं, जिसमें से अमूमन लोगों को सर दर्द, चक्कर आना और थकन वगैरह महसूस होना, ये एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम से होते हैं। तो डॉक्टर उवैस, ये तो हर बंदे को लग रहा होता है, थक रहा है और चक्कर आ रहे हैं, तो क्या हर किसी को चेक कराना चाहिए ब्लड प्रेशर? जी देखिए, चेक कब कराना चाहिए? एक तो किसी भी किस्म के सिम्टम्स इस तरह के हों जो कि थोड़े से नॉन स्पेसिफिक हो तो उसमें कराना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो उसका रूटीनली हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो एक मर्ज़ है और ये इसके सिम्टम्स अमूमन नहीं होते। लेकिन इससे जो ख़तरात हैं किसी भी इंसान को, वो तो है हार्ट अटैक है, किडनी का ख़राब होना है, फालिज का हो जाना है, इसी तरह आँखों की बीनाई का मसला और मुख्तलिफ़ चीज़ें ये कर सकता है अगर लंबे अरसे बढ़ा रह जाए तो इसलिए चेक करना ज़रूरी है। वैसे ये चेक करने की बीमारी है और रूटीन में इसके सिम्टम्स होते नहीं हैं। आपने बताया ब्लड प्रेशर 120, 80 और कुछ लोगों का कम भी हो सकता है, तो क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और अगर देखा जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से नीचे होना चाहिए ऊपर का। अगर इससे ऊपर चला जाए और मुस्तकिल रहने लग जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन में आ जाता है और फिर इलाज की सूरत इसका ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह जो रीडिंग्स हैं वो लो ब्लड प्रेशर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन हमारे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं जी मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो गया और मैं क्लिनिक पे गया और जो है उसने मुझे एक ड्रिप लगा दी और मैं ठीक हो गया। अच्छा देखिए, लो ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली एक मुस्तकिल बीमारी है और बहुत रेयर होती है, कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर किसी को हो जाए तो विदाउट ट्रीटमेंट वो ठीक नहीं होती, उसका इलाज भी मुस्तकिल चलता है, उस बीमारी को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर विद इन रेंजेस रहना चाहिए और मीन ब्लड प्रेशर या मीन आर्टीरियल प्रेशर, मतलब मीन ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है। तो हाई अगर 140/90 से ज़्यादा रहने लग जाए और लो अगर 90-60 से कम रहने लग जाए तो ये अमूमन ब्लड प्रेशर हाई की डेफिनेशन है और वो लो की है। इसके बीच में कहीं भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है और ट्रीट नहीं करते। डॉक्टर उवैस, अगर कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर के साथ आए और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो, 140 से ज़्यादा हो सिस्टोलिक ऊपर वाला और 90 से ज़्यादा हो डायस्टोलिक जो नीचे वाला, तो क्या ऐसे मरीज़ का ब्लड प्रेशर देखते हुए हमें उसको ट्रीटमेंट दे देनी चाहिए? अच्छा, अगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास पेशेंट पहली दफ़ा आता है और उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आ गया तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसे रीचेक करना चाहिए। दूसरी बात
ये इम्पॉर्टेंट बात है कि घर का ब्लड प्रेशर कैसा है, अगर उसे मालूम है और चेक करता रहता है वो नॉर्मल है, तो फिर अमूमन ये ब्लड प्रेशर नहीं है, बल्कि ये एक वाइट कोट हाइपरटेंशन कहलाता है, जो कि हस्पताल आने से, डॉक्टर से मिलने की वजह से, एंजाइटी, मुख्तलिफ रीज़न की वजह से बढ़ जाता है। तो डॉक्टर से क्या खौफ आता है? जी, एक किस्म का खौफ ही है ये कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन ये कि फिर जब आप वो या तो पेशेंट जब आपकी क्लिनिक से निकल के जा रहा हो उसे रीचेक कर लीजिए, या उससे कहें कि जी आप घर पे होम मॉनिटरिंग करें इसे, और फिर 1 हफ़्ते की रीडिंग या 2 हफ़्ते की रीडिंग के साथ दिखाइए। और अगर वो नॉर्मल है, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, घर का बीपी नॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली इसको ये एंजाइटी की वजह से वाइट कोट हाइपरटेंशन थी। डॉक्टर वैस, घर पे मर्करी के इंस्ट्रूमेंट से चेक करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से? जी देखें, मर्करी के आले से हर कोई तो चेक नहीं कर सकता, जो ट्रेंड होगा वही कर सकता है। तो अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है या नर्स है या स्टाफ है या किसी ने उससे सीखा हुआ है तो वो तो कर सकता है, और वो ज़्यादा रिलायबल होता है। सही। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं बहुत अच्छी हैं, अवेलेबल हैं, स्मार्ट हैं और इजी हैं, आप कैरी भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए चेक कर सकते हैं उसको, छोटी सी होती हैं, लेकिन अमूमन उनमें कभी कभार एरर्स भी होते हैं। ये एरर से क्या मुराद? एरर से, जी, एरर से मुराद ये है कि अगर एक रीडिंग आपकी बड़ी हुई आ जाए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, 5, 10, 15 मिनट बाद उसे दोबारा चेक कर लें, वो थोड़ी डिफरेंट आ सकती है। ठीक है। और लेकिन अगर मुस्तकिल हाई आने लग जाए, बहुत ही हाई 170, 90, 80, 100 या उससे ऊपर आने लग जाए, तो फिर प्रॉब्लम का चांस है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलके उसको चेक करके देख लीजिए। जितने भी डिवाइसेस होती हैं जैसे ग्लूकोमीटर है, ब्लड प्रेशर के आलात हैं, वेइंग मशीन है, अमूमन उनमें एरर होता है, एपरेटस टू एपरेटस वेरिएशन होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि 100% एक्यूरेट है। तो ये गाइडेंस के लिए है कि आप चेक कर लें, अगर वो ठीक है तो वेरी गुड, हाई नॉर्मल है तो रीचेक करके देख लें, अगर बहुत ही हाई आने लग जाए और मुस्तकिल रहने लग जाए तो फिर अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर वैस, ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ा होता है तो उसका इलाज क्या होता है, और उससे किस तरह, क्या ये सारी उम्र का इलाज होगा? जी देखें, एक तो ये कि रिस्क फैक्टर्स जो है ना, मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दुनिया भर में ब्लड प्रेशर है उसकी 90-95% जो है वो रीज़न मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे रीज़न है। कुछ लोग कहते हैं जी कोई रीज़न ही नहीं है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है। और 5 से 10% वो वजूहात होती हैं जो ट्रीटेबल होती हैं, आइडेंटिफाइबल होती हैं, और अगर वो आपको पता चल जाए आप उसका इलाज करें वो ठीक हो जाती है। उनमें दिल की बीमारियां हैं, एंडोक्राइन हार्मोनल बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां, अमूमन यही होती हैं। और ऐसे ब्लड प्रेशर छोटी उम्र में मिलते हैं आपको, यानी यंग हाइपरटेंशन 35 साल, 20 साल, 25 साल, इन लोगों में ये वाली सेकेंडरी कॉजेज़ मिलती हैं जो ट्रीटेबल हैं, आइडेंटिफाइबल हैं और वो ठीक हो जाती है। ये जो नॉर्मल ज़्यादातर जो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि 90-95% में होता है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है? जी, इसकी जो कॉमन वजूहात आजकल की ज़िंदगी में हमारी जो है वो, एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइट है, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है, स्मोकिंग आ जाता है, उसमें यूरिक एसिड के मसाइल आ जाते हैं, इस तरह स्ट्रेस का भी कुछ रोल आ जाता है उसमें, और मल्टीपल रीज़न्स हैं, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है उसमें, और कुछ चीज़ें हैं जो उसमें, इस तरह किडनी डिजीज़ आ जाता है, स्टोन, रीनल स्टोन्स के मसाइल हों, वो किडनी को डैमेज करता रहे। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो देखे जा सकते हैं, ट्रीट किए जा सकते हैं, तो वो मल्टीपल होते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन के। इसलिए एसेंशियल हाइपरटेंशन का इलाज भी अमूमन ज़िंदगी भर ही होता है। अच्छा। ऐसे नहीं होता कि ये हुआ और ठीक हो गया, और आपने 2 हफ्ते की दवा ली, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। सही। जो कॉमन जो ब्लड प्रेशर है, और इसका इलाज अमूमन लंबे अरसे, साल चलता है। सही। और ये जितने भी इस तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये क्योर तो नहीं होते, बहुत ही कम कभी कभार क्योर हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली कंट्रोल रहते हैं, ताहयात भी ठीक रहते हैं। सही। हमारी ग़िज़ा में निहारियाँ, पाए, बाहर की ग़िज़ा और तंदूर पे जो नान होती हैं वो बहुत पसंदीदा हमारी ग़िज़ा है, तो इसका क्या रोल है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में? देखिए, जितने भी एशियाई खाने अगर देखा जाए तो उनमें एक तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, इसी तरह हमारे यहाँ नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मसाले हमारे अच्छे होते हैं। मतलब हमारे उस रेस्टोरेंट पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ बिरयानी भी ज़्यादा मिलती है और बहुत मिर्च मसाले वाली होती है। तो ये चीज़ें अमूमन ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं।
और क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल भी उतनी ही मुरक्कन होती हैं, उतनी ही लजीज होती हैं, तो खाई भी कम नहीं जाती, खाई भी अच्छी भली जाती। सही। फिर उसके साथ कभी कोल्ड ड्रिंक चलती है, कभी ये लिया जाता है, वो लिया। फिर इतना खाना खाने के बाद लोग ज़्यादातर वॉक तो करते नहीं है, एक्सरसाइज है नहीं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। वो उन रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक। मसलन कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, और फिर वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और क्या ये बहुत ज़रूरी होता है जिस्म के लिए, और किस मिकदार पे हम उसको कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? जी हाँ, देखिए जैसे ब्लड प्रेशर एसिम्प्टोमेटिक है, गैर एलानी है, मतलब उसके सिम्टम्स अमूमन नहीं होते और ये चेक करने की बीमारी है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे ब्लड में होता है, और कोई भी इंसान के अंदर जो 3 चीज़ें अहम हैं उसकी बनावट में, उसमें से एक कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अहम चीज़ है। और मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी ज़रूरियात कोलेस्ट्रॉल से पूरी होती हैं। हमारे ब्लड में होता है, हमारी बॉडी में होता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो वो भी एक मसला है, तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहना ज़रूरी। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये बीमारियों का सबब बनता है। मसलन दिल की बीमारियाँ, फालिज है, गुर्दे का मसाइल है, पैरों का मसाइल है, बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया बनता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जो होता है वो शरियानों में, ब्लड वेसल्स में घूमता है, उन्हीं पर डिपॉजिट होता रहता है और वही बीमारियां करता है। क्योंकि ब्लड तो हमारे सर के बाल से पैर के नाखून तक हर जगह सर्कुलेट करता है। ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती जाएंगी तो आँख की ब्लड वेसल्स, तो आँख के मसाइल होंगे, दिल के तो दिल के मसाइल, दिमाग की तो दिमाग के मसाइल, मतलब फालिज और ये सब चीज़ें। पैर के हैं तो पैरों का मसला होगा। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है अगर बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल किस तरह पता चलता है कि बढ़ा हुआ है? क्या चेक करवाना ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल चेक किए बगैर पता नहीं चल सकता, बहुत ही कम चांसेस है। हाँ, एक कुछ कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं जो फेमिलियल होती हैं, ख़ानदानी जेनेटिक होती हैं। उनका इजहार जो है वो बॉडी के ऊपर सिम्टम, मतलब साइंस से पता चल जाता है। मसलन आँखों के जो नीचे, पुतलियों के नीचे कोलेस्ट्रॉल के वो नज़र आ जाए, उसे ज़ेंथेलेस्मा कहते हैं। बॉडी पे भी हमारे एक्सटेंसर सरफेसेस पे, नीज़ पे, एल्बोस पे नज़र आ जाते हैं। तो ऐसे, और वो फिर फेमिलियल होता है, जेनेटिक होता है। मसल वो आपको ख़ानदान में मुसलसल लोगों को होगा। जो फेमिलियल कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अर्ली होती है, और उसकी जो तकालीफ होती हैं, यानी उससे जो रिस्क होते हैं हमारी बॉडी को, सिस्टम को, ऑर्गन्स को, वो भी ज़्यादा शदीद हो सकते हैं। मसलन साइलेंट हार्ट अटैक कर सकता है और दूसरी चीज़ें। लेकिन जो कॉमन कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह इसी तरह है जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, तो वो भी जो कॉमन वजूहात होती हैं वो होता है, लेकिन टेस्ट के बगैर पता नहीं चलता। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है? जी, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है जी, वो है जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसी तरह बैड कोलेस्ट्रॉल वो है जो ब्लड वेसल्स में होता है, ज़्यादा बढ़ा हुआ रहे और ब्लड वेसल में डिपॉजिट होता रहे, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, आपको हार्ट अटैक, किडनी डिजीज़, फालिज, स्ट्रोक और मुख्तलिफ़ बीमारियों की तरफ ले जाता है। ठीक है। इसी तरह एक कोलेस्ट्रॉल है जो ट्राइग्लिसराइड है, अमूमन वो सेकंड बैड इस तरह का कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। लेकिन ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो ज़्यादातर जिगर पे डिपॉजिट होता है, और फैटी लिवर जो दुनिया भर में बहुत कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर डिजीज़ है इस वक्त, वो कराता है। फैट, ये ट्राइग्लिसराइड लिवर में जाके फिर डिपॉजिट हो के फैटी लिवर करा देता है। और जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उन्हीं को फिर ज़्यादा रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ है, उन्हीं को ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड होते हैं, हार्ट डिजीज़ है, उन्हीं को ज़्यादा किडनी दूसरे मसाइल का चांस ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड बढ़े हुए होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड होता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड है, वर्स कोलेस्ट्रॉल है। और कोई भी चीज़ जिस्म में बड़ी भी हो तो ख़राब चीज़ तो ख़राब है, उसको कंट्रोल और अच्छा रखना मुस्तकिल ज़रूरी है। हम कह रहे हैं कि आपने बताया कि ब्लड प्रेशर किसी का अगर बढ़ा हो और साथ ही फालिज हो जाए, यानी अलामात ये हों कि वीकनेस होने लगे बॉडी की, स्ट्रोक की अलामात होने लगे, तो फालिज के मरीज़ को क्या करना चाहिए और उसकी फैमिली को क्या नोटिस करना चाहिए? देखिए जी, कोई भी सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस हो, मतलब एक तरफ का हिस्सा काम करना छोड़ जाए इंसान का, या चेहरा टेढ़ा होने लगे, बोलने में मसला आने लगे, या गुनूदगी होने लगे, ड्राउजीनेस होने लगे, अनकॉन्शियसनेस होने लगे, और ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो,
तो ये निशानियाँ होती हैं अमूमन, या हाथ का पैर का एक तरफ का बिल्कुल सुन्न हो जाना, एहसास ही चले जाना, ये निशानियाँ हैं, और सडन हो बिल्कुल कि ऐसे शख्स को शायद फालिज की ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। तो फौरी तौर पर तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड, अगर घर पे कोई डॉक्टर है, पैरामेडिक कोई है, तो उसको घर पे थोड़ा सा देख ले, फ़ौरन से ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर ले कैसा है, क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इमीडिएटली इमरजेंसी जाना ज़रूरी होता है। घर पे इंतज़ार करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर फालिज ज़्यादा देर रह जाए, मसलन जो ब्लड वेसल्स हैं, दिमाग की शरियाने जहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, अगर लंबे अरसे रह जाए, कुछ घंटे भी निकल जाए, तो ब्रेन की जो जगह होती हैं वहाँ मुसलसल डैमेज शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक होता है, तो इसी तरह वो ब्रेन अटैक है। तो आपने उसको ट्रीट करना है, फ़ौरन से इमरजेंसी लेके जाना है, ताकि वहाँ डॉक्टर उसको देख सके और कोई टेस्ट करा सके और उसको मैनेज कर सके। आजकल भी हम देख रहे हैं कि वो ज़बान के नीचे लोग गोलियां रख रहे हैं ब्लड प्रेशर गिराने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ऐसा करना चाहिए स्ट्रोक जब हो रहा है मरीज़ को? देखिए, पहली बात कि दुनिया भर की गाइडलाइंस जितनी भी बनती हैं वो मतलब एक्सपर्ट से बनती हैं, और किसी में भी मेरी नॉलेज के मुताबिक ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ज़बान के नीचे गोली रख के फ़ौरन ब्लड प्रेशर गिराया जाए। बल्कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और किसी को फालिज हो रहा है, तो ऐसे लोगों का तो हॉस्पिटल में भी ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली नीचे किया जाता है। मसलन 48 घंटे 72 घंटे लगाए जाते हैं, 24 घंटे कि ग्रेजुअली उसको डिक्रीज़ किया जाए। सडन ब्लड प्रेशर अगर आप ड्रॉप करते हैं तो वो फालिज अगर छोटा सा था वो तो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो नुकसानदेह होता है, और इस तरह की इंटरवेंशन अमूमन पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती। अब किसी को अगर फालिज हो गया है तो क्या ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल अगर है उस मरीज़ को, ये दवाइयाँ सारी उम्र चलेंगी क्या? जी जी, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमूमन हमारे यहाँ लोग जो है ऐसा करते हैं कि 3 महीने 6 महीने इलाज करते हैं और फिर मिस हो जाते हैं, फॉलोअप पे भी नहीं आते और दवा भी छोड़ बैठते हैं। तो याद रखें कि एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर किसी को फालिज हो गया तो उसको कुछ दवा वो दी जाती है जो उसको आइंदा फालिज से बचाए। अच्छा। तो वो दवाएं ताहयात होती हैं, वो आप बंद नहीं कर सकते। मसलन खून पतला करने की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा, या वो बीमारियां जो उस चीज़ को करा रही थी, उन्हें बंद करना इंतहाई गलत होता है, क्योंकि चांस है कि आपको दोबारा फालिज हो जाए। तो उनकी दवाएं लंबे अरसे साल चलती। और इसी तरह किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसके बाद भी सारी उम्र दवाइयाँ चलती हैं? जी 100%। मतलब उसको आइंदा के अटैक से बचाना है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट टिल लाइफ कंटिन्यू किया जाता है। उनमें से कुछ दवाएं हैं जो उनका फिजिशियन, डॉक्टर, एक्सपर्ट देख के विड्रॉ करेगा, लेकिन कुछ दवाएं हैं जिसे ताहयात नहीं हटाया जा सकता। सही। अब ये कौन से मरीज़ हैं जिनको एहतियात करनी चाहिए कि उनका जो है वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे डिस्पाइट दवाइयों के? जी बहुत अच्छी बात है। देखें, पहली बात तो कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, और हमारा नंबर दुनिया भर में इस वक्त 3rd है। हालांकि आबादी के लिहाज से हम छोटा मुल्क है, लेकिन US भी 4th है और हम 3rd नंबर पे आते हैं। तो हमारे हर चौथे शख्स को कहते हैं कि डायबिटीज़ है, लेकिन मोस्ट लाइकली इससे भी ज़्यादा डायबिटीज़ है, मोर लाइकली यही है। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल से बड़े ख़तरात होते हैं, ब्लड प्रेशर से ख़तरात होते हैं। डायबिटीज़ में सिर्फ ग्लूकोज से ही मसला नहीं होता, बल्कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल उसको ऐड ऑन करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं, और उसको फास्ट कर देते हैं, उसका पेस बढ़ा देते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन को तेज़ी से करा देते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जिनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है हार्ट डिजीज़ के लिए या फालिज के लिए, मतलब यंग एज में लोगों को फालिज हो जाता है और या हार्ट अटैक, ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी है और लंबे अरसे। इसी तरह वो लोग जिनको मोटापा है और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हैं, मसलन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बीमारी है जो खराटों की बीमारी है, बहुत ही अंडर डायग्नोज है और इतनी ज़्यादा सोची भी नहीं जाती, लेकिन उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह किडनी के पेशेंट्स हैं, गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं, तो ब्लड प्रेशर ख़ुद किडनी डैमेज करता है। अच्छा। अगर बढ़ा रह जाए लंबे अरसे तो हाँ किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। तो फिर क्या होता है अगर किडनी फेल हो जाए तो?
तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, ट्रीट करें और लंबे अरसे दवा साल। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल उनका ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्रुप ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स हैं जिनको उसके मसाइल हैं, तो ये कॉमन पेशेंट्स तो ये हैं जिनको हर हाल में ट्रीट करना है और उनके रिस्क फैक्टर देखने हैं और उनको फिर इलाज मुसलसल लंबे अरसे करना है। डॉक्टर उवैस, ये स्मोकिंग की आजकल मुख्तलिफ टाइप्स आ गई हैं, कोई शीशा है, कोई और भी बहुत सारी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कितना मुज़िर है? देखिए, वैसे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी नॉलेज है उस बारे में वो तो ये है कि जो जितनी ये अब जो ई सिगरेट्स और पता नहीं कौन कौन सी सिगरेट्स आ रही हैं, जो हमारी अपने लोकल डेटा भी अवेलेबल है, ये और ज़्यादा मुज़िर है। जितनी फ़िल्टर्ड होते हैं कहती है उतनी ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये हमारी यंग जनरेशन बहुत अट्रैक्टेड है इसकी तरफ, लेकिन ये तो और हार्मफुल है। दूसरी बात तो जो हमारी सिगरेट्स होती हैं उसके ऊपर बहुत सारी तस्वीर बनी हुई होती हैं। वो तस्वीर अमूमन उन कंपनीज़ के लिए नहीं होती, होती तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से, कि अगर कोई उन पे केस करता है तो जी वो आराम बता से दिया कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमने तो बता दिया, आप खुद कर रहे थे। लेकिन वो बहुत, उससे भी इंसान अगर देखा जाए तो उससे सीख सकता है। लेकिन सिगरेट एक डिफ़िकल्ट एडिक्शन है छोड़ने के लिए। मसलन हम जब पढ़ते थे तो उसमें ये था कि अल्कोहल भी लोग छोड़ देते हैं, चरस और दूसरे हेरोइन ये इजीली छोड़ देते हैं, लेकिन सिगरेट छोड़ के बार बार पीते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट है विड्रॉल के लिए, इसको हटाने के लिए एडिक्शन, लेकिन इसका छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके रिस्क मसलन जो काम ब्लड प्रेशर करता है वही काम सिगरेट अकेले कर लेती है, यानी हार्ट अटैक, यानी फालिज, यानी पैरों की बीमारियां। जो काम डायबिटीज़ अकेले करती है सिगरेट अकेले ही कर लेती है, उसे दूसरे की ज़रूरत। आपने शुरू में कहा कि आप तो एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने तो एक्सपर्ट से भी ज़्यादा जवाब दे दिया है इस बारे में और बहुत तफसील से बताया आपने। ठीक है, और अगर ये सारी बीमारियां साथ हो जाएं तो फिर तो आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। जी ऐसा ही है? जी बिल्कुल। देखें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को जो है एक्सेलरेट करती हैं। मतलब मसलन अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है और डायबिटीज़ है तो उसके दिल की बीमारियों के चांसेस 4 से 5 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, रैपिड हो जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं। जो चीज़ें उसको करती हैं, मसलन हमारी ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन वगैरह, वो फास्ट हो जाती हैं। इसलिए सबकी ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर उवैस, आखिर में हमारे नाजरीन को बताएं कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, डायबिटीज़ से किस तरह बचा जाए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करें तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हो ही ना। जी, बहुत अच्छी बात है। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो प्रिवेंटेबल है। मसलन अगर हम उन्हें प्रिवेंट कर लें तो इससे बेहतर इलाज कोई भी नहीं है। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है, जो रोल है, वो डाइट का है, फ़िज़िकल एक्टिविटी का है। मसलन अगर आप अपने खाने को, डाइट को अच्छा कर लें, मुरगन ग़िज़ाएँ, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक, फ़ास्ट फूड, जूसेस और इसी तरह चीनी गुड़ से बनी हुई चीज़ें और उनकी ज़्यादतियाँ, इसी तरह तेज़ नमक वाले खाने, मसाले मिर्च वाले खाने, उनको आप बिल्कुल कम से कम कर दें। कभी ओकेजन्स पे ले लिया, ज़्यादती ना की, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जो कि क्या फिर? जी, हेल्दी डाइट। ठीक है। मसलन आप खाना मना नहीं है, ज़्यादती मना है, तो उसमें जो है जी चक्की के आटे की रोटी हो गई, चावल की ज़्यादती ना करें। आप मुर्गी, मछली, दालें, सब्ज़ी, छोटा गोश्त वगैरह सब खा सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाइयाँ और निहारी, पाए, इसकी ज़्यादतियाँ मसलन मुसलसल खाते रहना, इसी तरह फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेना, तो ये सारी चीज़ें तेज़ी से करता है। तो अच्छी डाइट भी अवेलेबल है और बिल्कुल ली जा सकती है। दूसरी बात, फ़िज़िकल एक्टिविटी। आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। उसका मकसद क्या है? डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी से वेट लॉस, अपना वेट मेंटेन रखा जाए, उसे बढ़ने ना दिया जाए, एक हद में रखा जाए, तेज़ रफ्तारी से ना बढ़ने दिया जाए, ये भी बीमारियों पे ले जाता है। दूसरी बात, अगर ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, बाकी चीज़ें, उन्हें आइडेंटिफाई कराया जाए, ट्रीट किया जाए। मसलन रिस्क फैक्टर्स, अगर कोई शख्स 40-35 साल से ज़्यादा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, तो वो उन चीज़ों को चेक कराए, टेस्ट कराए, और अगर उनमें कुछ आता है तो उसे ट्रीट करे और उसे ट्रीट कंटिन्यू करे, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसी तरह स्मोकिंग है, उसको छोड़ना चाहिए। इसी तरह और एडिक्शन है, दूसरी चीज़ें, उन्हें बेहतर करना चाहिए।
डॉक्टर उवैस राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से हमारे नाजरीन को बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर कोलेस्ट्रॉल से किस तरह बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाजरीन, जैसे डॉक्टर मोहम्मद उवैस राशिद ने बताया कि अपना वज़न कंट्रोल में रखें, रिस्क फैक्टर्स, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वज़न, स्मोकिंग से बचना और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना, ये सारी चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से बचा सकती हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।